हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं बादल आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं प्रैक्टिस मॉक का एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल लाइव मॉक टेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रैक्टिस मॉक। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्रैक्टिस मॉक का आपको एप्लीकेशन, आपको ये साइट खोलेंगे तो प्रैक्टिस मॉक पे आपको दिखेगा आपको एसएससी सीजीएल लाइव मॉक टेस्ट, जो कि आपको आज ही आया हुआ है। और 23 अगस्त के 10 बजे रात तक आपको अवेलेबल रहेगा। तो उम्मीद है कि जो अभी तक नहीं जान पा रहे थे, नहीं जाने थे, उनके लिए ये एक बहुत ही खुशखबरी है कि भाई जल्दी से जाइए प्रैक्टिस मॉक के साइट पे जाइए और वहाँ पे आपको एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका प्रदान करवाती है। तो ज़रूर जाइए आप लोग। लास्ट टाइम में एक ये अच्छा हो सकता है भाई, अपने लिए प्लेटफॉर्म एक अच्छा साबित हो सकता है लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना। तो बिना देरी किए हुए हम लोग इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई लाइक कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिलहाल अभी हम लोग इस चीज़ पे कंसंट्रेट होते हैं और यहाँ पे हम लोग टेस्ट देने का प्रयास करते हैं, अपना बेस्ट, बेस्ट में भी बेस्ट देने का प्रयास करते हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना इस पेपर को। अपना सीक्वेंस वही रहेगा, पहले देखते हैं क्या सीक्वेंस है। पहले रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और देन लास्ट में आपका आ गया इंग्लिश। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस पेपर को, ठीक है। चार शब्द दिए गए हैं, एक अलग है, एक्सपेंसिव, प्रीसियस, चीप, ये अलग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधित्व करता है, फुल कर ले इसको। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ बीजिंग, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, तीनों अलग अलग हो गया। ब्राउन रेड कलर, ये भी अलग अलग हो गया। ठीक है, ब्राउन रेड कलर, ठीक है। एप्पल, फ्रूट और टोमेटो, टोमेटो आपका सब्जी में आ जाता है ना, सब्जी अलग हो जाएगा और फ्रूट्स में एप्पल और ये आ जाएगा। तो अपने हिसाब से तो ये सही लग रहा है, बीजिंग चाइना, ये दोनों एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आपका इधर आ जाता है क्या, आई थिंक यही देते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, मार्क को रिव्यू करते हैं, ठीक है। न्यूनतम संख्या कितनी है आपके किसका, तो रेखा की। तो भाई 1 2 3 4, 4 8, 8 हो गया, 8 4 12, 13, 14, 15, 15 तो दिख रहा है भाई यहाँ पे क्लियर, क्योंकि 1 2 3 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, ठीक है। 8 9 10 11 12, ठीक है। 13 14, इधर तो आ ही गया, 15, 15 है, 15 देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश कर लेते हैं, सिलोक सा क्वेश्चन है भाई, अपन कर लेते हैं। नो सर्कल, एक सेकेंड भाई। हाँ, अरे यार क्या हो गया। यस, हाँ चलिए ठीक है भाई। नो सर्कल इज रेक्टेंगल, ठीक है भाई, नो सर्कल इज रेक्टेंगल, फ्यू रेक्टेंगल और स्क्वायर, फ्यू रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो सम होगा सम नहीं होगा। फ्यू रेक्टेंगल और स्क्वायर, ऑल स्क्वायर और ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइंगल। तो सम ट्राइंगल आर नॉट सर्कल, सम ट्राइंगल आर नॉट सर्कल, ये सही है। सम स्क्वायर और सर्कल, सम स्क्वायर स्क्वायर और सर्कल, स्क्वायर और सर्कल, ये नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। कंक्लूजन वन फॉलो, आगे बढ़ेंगे। हिंदी कर लेते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सा शब्द दाएं छोर से चौथे स्थान पे होगा, तो भाई हम पूरा क्लियर कर लेते हैं। पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ठीक है। तो बी ए सब में है, के है, एल है, एल 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 एन, पहले ये आएगा 11, फिर 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये तो बहुत लास्ट में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो अपन क्या कर सकते हैं, पहला नंबर पे ये हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर पे हो गया BALA, ठीक है। ये दूसरा हो गया BALC हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और चौथा पे हो जाएगा एल के बाद सी है, फिर सी के बाद यहाँ पे आ जाएगा चौथा, ठीक है। और ये पांचवा हो जाएगा ना, नहीं 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 नहीं, BALL है, आई है, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा और ये छठा हो जाएगा। क्या कह रहा है, दाएं छोर से चौथे स्थान पे, 1 2 3, चौथे स्थान पे बालकनी आ जाएगा। 1 2, दाएं छोर से चौथे स्थान पे ना भाई, टोटल तो 6 ही है, चौथा यानी सेकंड नंबर पे ना भाई, थर्ड नंबर पे आ जाएगा। थर्ड नंबर बालकनी आ रहा है ना। 1 6 5 4, तीसरा नंबर पे आ जाएगा ना चौथा स्थान पे, बालकनी भाई, बालकनी स्पेल सही है अपना, आगे बढ़ते हैं।
ओके भाई, यहाँ पे देखते हैं आर ए डैश आर 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 ए के बाद क्या है भाई, सीक्वेंस क्या है, आर ए एस वी, ठीक है, आर ए एस वी, वी के बाद क्या आ रहा है, वी के बाद वी आर ए एस वी डी आएगा। ये सीक्वेंस अपना बैठ रहा है आर ए एस, ठीक है, एस आ जाएगा, वी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर आर ए, नहीं डी के बाद फिर कुछ आ रहा है ना, एस डी है, एस डी है, एस डी है, ये गड़बड़ है ये नहीं होगा, ठीक है, एस डी एस आ जाएगा, आर ए एस वी एस वी, तो फिर यहाँ पे एस आ जाएगा, आर ए सेकेंड लास्ट में ए आएगा, ठीक है, ए आएगा यहाँ पे, ठीक है, ए एस वी डी, ए डी आ जाएगा, ए डी, ये तो गलत हो गया था, ये भी गलत हो गया आपको क्या, नहीं, हाँ ये भी गलत हो गया था, और एस डी एस आर डी, फिर डी आएगा आपको, एक दो तीन चार पाँचवा पे, एक दो तीन चार पाँचवा पे, वी के बाद डी आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, ये क्या कह रहा है, ये दिया हुआ, ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द अपने को देखना है और सार्थक शब्द के लिए अंकों का प्रयोग, ठीक है भाई। क्या है, ए एन डी एम आई ओ डी क्या आएगा इसका भाई, सात से लेते हैं, सात आ जाएगा आपको, डी दो, डी एन, डी एन से तो होगा ही नहीं कुछ भाई, ठीक है, तीन लेते हैं, तीन आएगा डी, पाँच आ जाएगा आई, भाई डायमंड है क्या, डी आई ए एम ओ एन डी, यस डायमंड हो गया भाई, डी आई ए, तीन से है, स्टार्ट मारेंगे भाई, क्लिक करेंगे तीन को, आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। स्पेन, यूरोप, इटली, कंफ्यूजन है ना भाई, स्पेन, यूरोप और इटली, स्पेन, यूरोप, इटली भाई, स्किप करते हैं इसको, आगे बढ़ते भाई। दर्पण पढ़ते में बाईं ओर दिया हुआ, इधर दिया हुआ तो इस साइड आ जाएगा आर, ये आर ऊपर नहीं आएगा, आर नीचे आ जाएगा, ई वी, ठीक है, एट द रेट वी आपका सही है, ई वी सही है, और ये डॉलर जो आपका इस साइड है, आपका इस साइड आ जाएगा एस के रूप में, जी एस के रूप में आपका इधर आ जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट भाई सेवन आपका इस साइड आएगा, ठीक है, एंड इस साइड आ जाएगा, बी साइड आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, चार संख्या दी गई एक निश्चित तरीके से अलग है, उसको देखना अपना, पाँच नंबर 45, नहीं, पच्चीस, पच्चीस पाँच है 50, 20 नहीं, पाँच चार पाँच 10 4 14, सात पाँच 12 2 14, चौथी नौ पाँच 14 और नौ पाँच 14 3 17, आई थिंक यही करते हैं भाई, डी को हम लोग टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, 9 घंटा 31 मिनट को घड़ी की सही बीच का कोण क्या होगा भाई, 11/2 इंटू मिनट का कितना भाई, 31 मिनट है ना भाई, 31 मिनट माइनस 11/2, आवर का कैसे गुना करते थे भाई, इसका भाई सीक्वेंस क्या था, 30s था क्या, शायद यही था क्या, करके देखते हैं भाई, 11/2, अच्छा ये तो हो गया, 11 का 11 या 33 एक 34 हो जाएगा, ठीक है बाई टू, नौ तिया 27, ठीक है, ये आ गया, और दो सत 14, और भाई दो का दो, दो दूनी चार, दो कैसे कर रहे हैं भाई, दो का दो, दो सत 14, ठीक है, जीरो दो पंचे 10, 170.5, पॉइंट पाँच तो होएगा, ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 9 7 16, 79.5, गलती की है क्या, 3H 30H हो जाएगा, 9 3 70 270 आ जाएगा, और भाई 31 मिनट का 11/2 इंटू 31, 11 का 11, 11 33 एक 34/2, 17, 150, 170.5 है ना भाई, तुम भी कर रहे हैं ना, नौ आ गया, छः 99.5, क्या है यार, हम भी एकदम ढक्कन ही हो जा रहे हैं कभी कभी। चलो भाई, प्रिकॉशन, ऐसा एक बार अक्षर प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, कौन सा ऐसा अक्षर है, मतलब केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द है जिस दिए गए शब्द के अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, पी ओ, पहले एक बार क्वेश्चन अच्छे से देखना होगा ना, दिए गए शब्द, ठीक है, ये दिया हुआ है, कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, इंसेप्शन में देख लेते हैं, INCEPTION, INCEPTIO, डबल एन है ना यहाँ पे,
यहाँ पे एक ही एन दिया हुआ है। इंसेप्शन है क्या आंसर? एक बार प्रयोग करके नहीं बना सकता है। इंसेप्शन को नहीं बनाया जा सकता एक बार अक्षर का प्रयोग करके। ये डबल अक्षर यहाँ पे आ गया एन एन, और यहाँ पे आपको एन तो एक ही बार दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई जी। सीक्वेंस अपना देखना होगा यहाँ पे। चलो एन सी 3 2 5 है भाई, 3 2 5 है ठीक है। एन ऐसा कुछ है नहीं, सबको आगे बढ़ाते हुए गया है ठीक है। तो सी डी इधर आ गया। एन सी भाई छोड़ते हैं, स्किप करते हैं पहले। क्रेमियम को क्या लिखा है भाई? क्रेनियम को ये लिखा CRANIUM को क्या लिखा है? CKWCMN, और ये R लिखा है। तो यहाँ पे जोड़े और इसको यहाँ छोड़े और ये नीचे, ऐसा है क्या? सी को सी ही लिखा है, और यहाँ पे टीच को क्या लिखा है? TEACH को क्या लिखा है भाई? CGCH और टी लिखा है। इसमें दो जोड़ा है, T6। जी आ जाएगा यहाँ पे, इवनिंग भी आ जाता है, AZ आ जाता है, और CX आ जाता है। ये कुछ अलग ही आ रहा है इसमें। इसको भी छोड़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। समीकरण को देखते हैं अपना। माइनस भागा को बदलना है और संख्या को भी बदलना है। 15 को 98 माइनस को भागा किया है, और 14 आ गया प्लस को, तो प्लस ही रखना है। 98 को 15 रखना, इंटू को 3 रखना, भागा को क्या करना? माइनस करना। 36 को 36 रखना ठीक है भाई। 14 7 98, 7 15 45 -36। तो भाई कितना आ जाएगा आपका? 7 5 52 और 36, 6, 4 में से 3 गया 1, 6, 16। आगे बढ़ते हैं। ये आकृति ऑडोटेस की अनुमति नहीं है। ये डिट्टो कहाँ पे दिखेगा अपने? एक तो यहाँ दिख रहा है। हाँ, एक यहाँ दे रहा है। ये नहीं होगा, पहला नंबर ही सही है अपने। क्या भाई, ये सही नहीं है क्या? सेकंड नंबर भी तो अपना सही हो सकता है ना? सेकंड नंबर सही नहीं है क्या? चिट्ठी लगा, सेकंड नंबर तो अपना सही होना चाहिए ना? ये फर्स्ट में क्या दिक्कत है भाई? फर्स्ट में पूरा नहीं है, छोड़। पहला सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। सचिन ने निखिल का परिचय कराते हुए क्या कहा? सचिन ने निखिल का परिचय कराते हुए क्या कहा? वह मेरे पिता की इकलौती बेटी का बेटा है, ये निखिल। अगर सचिन रिद्धि का पिता है, अगर सचिन रिद्धि का पिता है, ठीक है भाई। सॉरी, रिद्धि का पति, सचिन रिद्धि का पति, ये नहीं। सचिन पति है किसका? रिद्धि का, ठीक है। तो रिद्धि का निखिल से क्या संबंध है? निखिल से क्या संबंध है? रिद्धि निखिल का क्या लगेगा? तो भाई चाची लगेगी, चाची या मामी लगेगी, यही ना? चाची मामी। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, ये क्या कह रहा है कि रिद्धि निखिल का क्या संबंध है? रिद्धि क्या लगेगा निखिल का? हाँ ठीक तो है, चलिए। हैजार्डस पेरिलिस दोनों सिनोनिम है। एग्जीक्यूट अनबाइस्ड, डिसेंडिंग, प्लंज, हैस्टी, स्लो नहीं। ये आपका सिनोनिम है। रीप, बेनिफिट। रिप्ट होता है, रीप कहाँ से आ गया भाई? नहीं, रीप है। एग्जीक्यूट मीन्स होता है अनबाइस्ड भाई। डिसेंड मीन्स होता है प्लंज, नीचे गिरना, ये होगा सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। माइकल जॉर्डन का संबंध बास्केटबॉल से उसी तरह से मैग्नस कार्लसन भाई चेस, चेस चेस। आगे बढ़ते हैं भाई। 9 के विपरीत क्या आएगा? 9 के विपरीत 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। 1 जनवरी 1968 को, एक सेकंड, 1 जनवरी 1968 को सोमवार था, तो 1 दिसंबर 1968 को क्या होगा? जोड़ना पड़ेगा क्या भाई? 1968 है, एक दिन आगे बढ़ा देंगे, 1 दिसंबर है भाई। करते हैं भाई अपन 17 चौक 68, ठीक है। जनवरी में आ गया, एक जनवरी को, 1 जनवरी ये है तो बच गया कितना? 30 दिन। तो इसको 30 दिन को 2 दिन करो, ठीक है। जनवरी फरवरी आ जाएगा आपको, 28 से 29 दिन आ जाएगा। एक आ जाएगा फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का एक सेकंड, नवंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या कर सकते हैं इसमें? 2 1 3, 3 6 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 3 19, 2 21, 7 3 21, कैंसिल हो गया इधर। 3 2 5 1 6, ठीक है।
सोमवार में 6 जोड़ देते, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, रविवार हो जाएगा, ठीक है भाई। संडे को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन दिया भाई। वॉल्यूम्स को ये लिखता है भाई 19 3 22, ठीक है, 14 3 17, ठीक है। इसमें 3 क्रम जेड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक ही दिखेगा अपना, जेड आ जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ मिलाने का है क्या, नहीं मिलाने का, आगे बढ़ते हैं भाई। ये अगर पेपर फोल्डिंग आपका डिट्टो सेम टू सेम रहेगा, कहाँ के भाई, ये एक तो एग्जीक्यूटिव ऐसे ही करेगा सेम टू सेम, ये आपका नीचे है ना, नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। डिफरेंस पहले देख लेते हैं अपन। भाई डिफरेंस डिफरेंस, ठीक है। ये ऊपर तो नहीं आना चाहिए था, ये नीचे आपका दिया है तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये 1 नंबर तो सही लग रहा है अपना, ये गलत है। ये नीचे है तो ऊपर कैसे चला जाएगा, ये गलत हो गया। ये नीचे, ये भी नीचे, और ये इस तरफ है तो ये भी इस तरफ आना चाहिए, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया। ऑप्शन ऑप्शन 1 नंबर सही है अपना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कागज़ के टुकड़े पे भाई 45 15 मिनट लग गया ना भाई। आयताकार तल से 7 खींचेगी, ठीक है। बी एक है 4 मीटर पूर्व में, भाई ए के 4 मीटर पूर्व में कौन है भाई, बी है, ठीक है। बी के 4 मीटर उत्तर में, बी के 4 मीटर उत्तर में कौन है भाई, सी है। सी के 3 मीटर पश्चिम में, 3 मीटर, सी के 3 मीटर पश्चिम में कौन है, डी है, ठीक है। डी ई के 2 मीटर उत्तर में है, डी ई के 2 मीटर उत्तर में भाई, ये हो गया ई। ई के 2 मीटर उत्तर में, ई के 2 मीटर उत्तर में डी है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, ई के 5 मीटर पूर्व में, ई के 5 मीटर पूर्व में, ये 3 हो गया, ये आगे 2 हो गया। 5 मीटर पूर्व में कौन है भाई, एफ है, ठीक है। एफ के 10 मीटर दक्षिण में, एफ के 10 मीटर दक्षिण में, एक तो ये 2 हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। 2 2 4 हो गया, इधर हो गया आपको, एक सेकंड, ये 2 हो गया तो इधर 8 हो गया। 10 मीटर दक्षिण में कौन है भाई, जी है। जी आगे क्या बोल रहा है कि ए और जी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ए हो गया इधर, ए और जी के बीच की न्यूनतम दूरी, इसको आगे बढ़ाओ, कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, सॉरी ये 8 आ गया, ये कितना आ जाएगा आपको, 3 2 5, गलत है क्या, 3 2 5 और ये 8, ए और जी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, गलत है क्या भाई यहाँ पे, नहीं, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, 4 और यहाँ पे कितना बढ़ाया है आपको यार, एक सेकंड, 3 2 5 है ना, ई से ऐप के बीच की दूरी कितनी भाई, 5 है, वेरी गुड। 4 2 6 10 मीटर हो जाएगा। थोड़ा सा अपना ये अच्छा से हुआ नहीं डायग्राम, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर 10 मीटर होगा। ये क्या कह रहा है, 4, अच्छा भाई देख लेते हैं। 2 2 4 3 5, अच्छा 4 1 5, ठीक है। यानी बी डी यानी टी यू भी 23 हो जाएगा, और 17, 23 3 26, और इसमें ये गलत हो गया, 5 माइनस किया है, ये आपका हो गया, 5 कम करेंगे तो 23 में से 5 कम 18 आना चाहिए था, यहाँ पे आर आना चाहिए था, ठीक है। देख लेते हैं अपन, 10 2 12 1 13, 13 और में से 5 कम करेंगे तो 13 में से 5 कम करेंगे, 7 17, इसमें 6 कम किया है, इसमें कितना कम किया है, 17 6 23, इसमें भी 6 कम किया, इसमें कितना कम किया, 5 कम किया, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, 12 6 18, 6 कम किया, 15 2 17 18, ऑप्शन नंबर एक गलत है। आगे देखते हैं भाई। ये तो हो गया कंप्लीट भाई, जीके में 21 ही क्वेश्चन मत बनाए, आते हैं रीजनिंग में 21, और जीके में आ रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है भाई। विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख में मनाया जाता है भाई, 15 मार्च। आगे 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन औपचारिक रूप से देश में स्थापित किया गया था, बेलगेट भाई, ये सब जान रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। संदर्भ में कौन सा घटनाओं पर विचार कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ना, रॉयल इंडिया नेवी में विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ, दूसरा गोल में सम्मेलन, अच्छा अच्छा, सही कालक्रम में ना, दूसरा गोल मैच 1930 1931 में शायद हुआ था ना, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900, असहनीय चोरी हुई 1930, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। और रॉयल इंडिया नेवी आई डोंट नो, बट इसमें से देखते हैं अपन, पहले 4 आएगा, 4 के बाद फिर 2 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 4 3 2, 4 3 2, 4 3 2, यहाँ तो दिख रहा है 4 3 1, ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका हमें पता नहीं वो कहाँ पे था। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है, भाई नॉर्थ तो नॉर्थ होगा ना, ये वेस्ट वेस्ट, ये एक ही ऑप्शन भाई। अक्षांश रेखा कैसे होगा भाई, ऐसे ही होता है, देशांतर ये होता है, अक्षांश ऐसे होता है, देशांतर ऐसे होता है, ठीक है। यही सही होगा, आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली मोहम्मद शाह जहांगीर क्या है भाई, मुस्लिम शासकों के नाम के,
जहांगीर, ये तो लास्ट हो जाएगा। मोहम्मद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ये तो पहले ही होगा। एक दो तीन ही देते हैं भाई, चांसेस है गलत होने के भी यहाँ पे, ठीक है। अम्बुबाची भाई, असम, कामाख्या मंदिर। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी, देख लो भाई, ये कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। ब्राजील है या फिर लॉस एंजल्स फ्रांस है। नहीं भाई, अमेरिका ब्राजील, ब्राजील होगा शायद यार। आगे बढ़ते हैं। द हिंदू रिव्यू पत्रिका के संपादक, द हिंदू रिव्यू। ओ भाई, बिपिन चंद्रपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, द हिंदू। नहीं भाई, स्किप करते हैं, गलत होने के चांसेस है ज़्यादा। कौन अर्धचालक है? गैलेनियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन, जर्मेनी, ये तो सभी हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी धार्मिक संप्रदाय की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा यदि दिए गए विकल्प में उसमें पहचान है, और यदि उन व्यक्तियों का एक संग्रह होना चाहिए जिनके पास विश्वासों, सिद्धांतों की एक प्रणाली जिसे वे आध्यात्मिक कल्याण के लिए सहायक मानते हैं, इसे इसे एक विशिष्ट नाम से डिजाइन किया जाना चाहिए, इसका सामान्य संगठन होना चाहिए। स्किप करेंगे भाई। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम, डम्फा ठीक है। बक्सा पश्चिम बंगाल, डेफिनेटली सही। एक और तीन तो डेफिनेटली सही, एक और तीन यहाँ दिख रहा है भाई। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य, गुमटी त्रिपुरा में है क्या? भाई कंफ्यूजन है ना भाई, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य। दे क्या इसको? दे सकते हैं भाई, क्या हुआ देखते हैं, रिस्क तो थोड़ा खेल ही सकते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम में अंतर भाई, यूरेनियम 2 3 238। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति मामले में अच्छा भाई, ये आपका डी टू सेम दे दिया, आर्टिकल 16। ठीक है। लड़ाकू इकाई का नेतृत्व करने वाली भारतीय वायुसेना, भाई सब जानते होंगे, शालिजा धामी को। एक सेकंड भाई, ऐसा नहीं कि गलत हम कर दिए। आरती ठीक है, शालिजा धामी ठीक है। संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया, भाई किसने किया? सदस्य जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। मसौदा किसने तैयार किया था? वो तो 11 7 उधर थे, एक इधर थे। राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित, ये हो सकता है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित, ये भी हो सकता है भाई। हालांकि भीमराव अंबेडकर तो ऐसा नहीं थे, ठीक है। ये हो सकता है विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित, या फिर ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत, ये भी हो सकता है क्या? संविधान 1950 मसौदा तैयार किया था 1900, उसमें पहले था, यानी ब्रिटिश संसद था, ब्रिटिश भारत था उसमें में, ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम, आई थिंक यही दे क्या। चलो ठीक है, बेहतर ऑप्शन यही लग रहा है। एईपीसी का फुल फॉर्म क्या है भाई? एशियन एक्सपोर्ट प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं। एडवर्टाइजिंग नहीं भाई, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोसेस काउंसिल, इसको लगाएंगे बाद में यार, समझ में। भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान डैश पर स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय, एक इंग्लिश करते हैं इसका, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज लोकेटेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी मुंबई में तो नहीं होगा, न्यू दिल्ली, पटना, कोलकाता। कोलकाता दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं भाई, कोलकाता। नहीं, स्किप करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा को नहीं, इंदिरा पॉइंट भाई, ऐसे में तो हम गलत कर देते हैं। मौद्रिक नीति ढांचे को लागू करने में भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल, अच्छा ये है ना, महंगाई पर नियंत्रण, निर्वात राजकोष से घटा, उच्च आर्थिक विकास। इंग्लिश करते हैं भाई, कुछ कुछ क्वेश्चन को इंग्लिश में ही देखने में ठीक रहता है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। एक्चुअली इकोनॉमी नहीं, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। 2023 में क्या कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए रेमन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, जो एशिया एशिया अक्सर जिसे अक्सर एशिया के नोबेल पुरस्कार। ये 2023 कन्नन हो गया ना भाई, आई थिंक यही होना चाहिए था, रवि कन्नन, ठीक है। वन विहार भाई आपका मध्य प्रदेश हो गया। बहुत सारा यहाँ पे आपको राष्ट्रीय पार्क आपको मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। सिफिलिस, ट्यूबर, ये क्या दिया भाई? बैक्टीरियम, जी, ये यहाँ पे हम लगा सकते हैं। टेटेनस को टेटनी दे सकते हैं। सी का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, अच्छा यहाँ भी है। GST, सिफिलिस हो जाएगा अपने को, बैक्टीरियम। एक का दो जी। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत किस भारतीय नृत्यांगना ने 1984 में चेन्नई में दीप शिखा नृत्य फाउंडेशन के
भरतनाट्यम है, बिरजू महाराज नहीं है, अल्लाह ये पता नहीं, रुक्मणी देवी, मल्लिका साराभाई, ये दोनों आपको तो भरतनाट्यम से है, बट मल्लिका साराभाई को लगा के चल सकते हैं। रुक्मणी देवी ये भी दे सकते हैं भाई, लेकिन देते हैं, बट कन्फ्यूजन है, बट गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं आगे। व्यापार संतुलन का संबंध क्या है? सेवानिवृत्त अंदर सेवा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई आपका, टेक्स्ट बुक का रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। माल के निर्यात और आयात के बीच अंतर, हिंदी नहीं इंग्लिश करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश, ये सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, समुदाय लाए हरोबा त्योहार कौन मनाता भाई? मैत्री, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन था भाई। अपन भाई मैथ्स इंग्लिश पे आते हैं भाई। माई कंप्यूटर हैज़ बिन एक्टिंग अपॉन, आई थिंक इट हैज़ बीन अफेक्ट इन्फेक्टेड विद वायरस, मतलब इन्फेक्टेड विथ, एक्टिंग अपॉन, एक्ट अप दे सकते हैं क्या? एक्ट ऑन, हैज़ बीन एक्टिंग ऑन, आई थिंक मतलब एक्ट ऑन मतलब होता है कुछ, तो एक्टिंग अप देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। द गवर्नमेंट वॉज वेरी प्रोएक्टिव इन ड्रैगिंग द प्रोटेस्टर्स ऑफ द protester of the site and it was obvious that they would not back up। बैकअप का क्या होता है? बैकअप मतलब होता है ना कि मतलब आप लोग भी जानते हो बैकअप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बैटरी, इस हिसाब से आप अपने आप मतलब अर्थ आप निकाल सकते हो। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, इस तरह से करा कि बैकआउट नहीं हो रहा, ठीक है, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते, द मदर गेव हर चाइल्ड ए पीस ऑफ कैंडी फॉर रिवार्ड। आप ऐसे ही बनाना है तो हर चाइल्ड ए पीस ऑफ कैंडी वाज गिवन बाय द मदर टू हर चाइल्ड टू हर चाइल्ड फॉर रिवार्ड। ए पीस ऑफ कैंडी हैड भी नहीं होगा, ए पीस ऑफ कैंडी वाज भी नहीं होगा, एक ऑप्शन एक सही है। आगे बढ़ते, ही सेड टू मी यू विल हैव टू बाय मी ए टाई ऑफ, ए टाई फॉर द इवेंट। ही सेड मी, ही सेड है तो टोल्ड आ जाएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट आई, ठीक है, विल आ जाएगा आपको, विल हैव तो आएगा नहीं, वुड हैव आएगा नहीं, विल, अच्छा विल हैव है, सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है, तो विल अब वुड हैव आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाद में करेंगे इसको, पहले आगे देखते हैं, ये भी बाद में करेंगे, आगे देखते हैं। वाइल द विक्ट्री वॉज इम्प्रेसिव, while the victory was impressive, the French returning with reinforcement and eventually captured Puebla after an extended siege. Puebla after an extended siege. Siege. सी में कहीं ना कहीं हमको लग रहा है, आगे बढ़ते हैं भाई। वाइल मोस्ट अमेरिकन इंटरप्रेट ए वेव एज ए फ्रेंडली ग्रीटिंग और गुड बाय, वाइल मोस्ट अमेरिकन इंटरप्रेट ए वेव as a friendly greeting or goodbye, the same motion is just as likely to communicate the word no in some parts of Europe, ये होना चाहिए, in some parts of Europe। सी में गड़बड़ी है यहाँ भी, आगे देखते हैं। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी एंड हार्डशिप, ठीक है, पासिंग एन एरो नहीं, जस्ट बैरली नहीं, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, जस्ट बेयरली, विद ग्रेट, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब ग्रेट डिफिकल्टी इन हार्डशिप, यूज प्रॉफिट, बी डी तो नहीं होगा, जस्ट बेयरली या फिर ये बाय द स्किन ऑफ टीथ, बहुत ही कम मार्जिन से, जस्ट बेयरली, ग्रेट डिफिकल्ट इन हार्डशिप, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, जस्ट बेयरली दे सकते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। लीव्स नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है टू डू एवरीथिंग यू कैन टू ग्रेट, नहीं ये नहीं होगा, टास्क इन मैनर नहीं होगा, डू डिड नॉट अंडर यू कैन, ये होना चाहिए कि मतलब पूरा एकदम जी धन लगा दी, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़े। बेनेट सजेस्ट थ्रेटनिंग टू फ्लाई रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट अलोंग द कंट्रीज कोस्ट प्लेइंग ऑफ टीम्स एवोरेंस, एवोरेंस, इंग्लिश थोड़ा सा लग रहा है एकदम बढ़िया एकदम ना। बेनेट सजेस्ट थ्रेटनिंग टू फ्लाई रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट अलोंग द कंट्रीज कोस्ट प्लेइंग ऑफ किम्स एवोरेंस डैश स्पाइंग, ऑडेशियस स्पाइंग, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। स्टैंडर्ड इन द मिडल ऑफ द नो वेयर आई हैड नो होप्स ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट बट आई वुड ऑलवेज बी इंडेप्टेड, इंडेप्टेड, मैं उनका कर्जदार हूँ, इंडेप्टेड फॉर द काइंड मैन हु फाउंड मी, इंडेप्टेड टू या इंडेप्टेड फॉर,
टू होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फियर और डिसलाइक फॉर फॉरन भाई, जीनोफोबिया। आगे, सीवियर स्नोस्टॉर्म विथ अनकंट्रोलेबल विंड्स, भाई ब्लिजार्ड होगा। ऑडिटी, ऑडिटी क्या होगा भाई, इसका अपोजिट बनाना है। डेविएशन, क्लैरिटी, नॉर्मेलसी और डायमेंटल डिमेंशिया। ऑडिटी का मतलब होता है कुछ पेचीदा टाइप का ना शायद, और है तो कुछ निगेटिव भी होगा। नॉर्मेलिटी, क्लैरिटी। ए बी और सी में डिफरेंस लग रहा है, अपन सी को लगाते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी को। आगे बढ़ते हैं। एनाक्रोनिस्टिक, कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी, एंटी डिल्यूवियन, मॉडर्निस्ट, फ्यूचरिस्टिक। स्किप करेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं भाई। एवॉइडेंस का मतलब होता है कि नज़रअंदाज करना। इमनल्ज नहीं होगा, अप्रूवल नहीं होगा, प्रोविजन, रिनंसिएशन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। कैल्यूमनी का क्या होता है? कैल्यूमनी ये भी नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। इसका अपोजिट अपना विटू पेरिशन, एस्पर्जन, वेनेडेशन। वेनेडेशन दे के देखते हैं भाई। विटुपरेशन ये नेगेटिव है, ठीक है। एस्पर्जन भी मीन्स ये भी नेगेटिव सेंस में आता है। लिबलिंग, लाइवलिंग ये नहीं, वेनेडेशन दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीगेरियस, GREGARIUS, फॉस्टिडुअस, FASTIDIOUS, ठीक है। डिविडेंट, DIVID, ये गलत हो सकता है भाई। एरिस्टोक्रेसी ये गलत है, CY होना चाहिए, ठीक है। ARRANGEMENT ये गलत, करेक्ट स्पेल बताना। क्रूजियर, सजेशन गलत है। सरकमस्टांस, SIR, सरकम ये गलत है। क्रूजियर ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका, हाँ भाई, आगे आपका क्या, आपका आ गया क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट, ठीक है। द टर्म डायस्पोरा, डायस्पोरा मीन्स क्या होता है? लिटरली मीन्स स्कैटरिंग, बिखरना। इट सिग्निफाइज, ये बताता है द डैश ऑफ ह्यूमन बींग्स, द फैब्रिकेशन, culmination, designation, dispersal, designation of human being through the migration from single native land to other continent। ये भी हो सकता है भाई। फैब्रिकेशन तो आता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ये इसका डेजिग्नेशन है। डायस्पोरा का क्या डेजिग्नेशन है, क्या कि ह्यूमन, ये एक तरह का द डेजिग्नेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्रू द माइग्रेशन, ये माइग्रेशन फ्रॉम द सिंगल नेटिव से अदर कॉन्टिनेंट में जाता है। नेशन स्टेट्स वर्ल्ड वाइड, किसी भी जगह पे ये जाता है, घुमंतु भोटिया जिसको कहते हैं। द वर्ल्ड डायस्पोरा हैज़ डिफरेंट डैश, डिफरेंट, हाँ हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है। द ग्लोबल फेनोमिना ऑफ डायस्पोरिक population is by no means new. Its rising scale in this present century is dynamic and dramatic. The nature and aspects of contemporary diasporic literature, given the अनएक्सपेक्टेड ग्लोबली रीच, तो अनप्रेसिडेंटेड दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीच ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया डैश आल्सो सिग्निफिकेंटली। अच्छा भाई, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या आ गया, तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं? द नेचर एंड एस्पेक्ट्स, ये दोनों एक ही है। और कंटेम्प्रोरी डायस्पोरा लिटरेचर, द नेचर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ फेनोमेना, द नेचर एंड एस्पेक्ट्स, ये तो आपका आपका यहाँ पे आर आना चाहिए ना, ठीक है। आर दे सकते हैं यहाँ पे, आर आल्सो सिग्निफिकेंटली मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डैश कॉम्प्लिकेटेड एंड डैश देन द प्रीवियस मंथ्स। रूडिमेंट्री तो होता है प्रारंभिक, ठीक है। स्टेशनरी तो ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। एम्बीवैलेंट नहीं होगा, फिल्टर, यही दे सकते हैं रूडिमेंट्री, ठीक है। मैथ्स के लिए टाइम बच गया 27 मिनट अपने पास। अच्छा खासा इंग्लिश में पूछा यार। आते हैं 51 नंबर पे। आमतौर पर ये देखा जाता है, क्या देखा जाता है भाई, राम आमतौर पर अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करेल जाता है, और किसी दिन वो 40 किलोमीटर की समान यात्रा चाहता है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। अच्छा भाई, 4 और 3, एक का डिफरेंस 30 मिनट, ठीक है भाई। एक का डिफरेंस 30 मिनट, उसके घर से करेले की दूरी क्या हो जाएगी? 4 या 12, 12 हो गया आपका कितना भाई? 4 या 12, 120 मिनट, यानी 2 घंटा। 30 × 2 60 किलोमीटर, है ना। आगे बढ़ते हैं, 60 किलोमीटर टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ए बी से 200% अधिक कुशल, तो भाई 200% अधिक कुशल काट लो भैया, एक हो गया, एक 3 हो गया। बी से ना 1 और 3, ए बी से 200% अधिक कुशल, ठीक है, ये हो गया। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 30 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो भाई 30 दिन में टोटल एफिशिएंसी कितना मतलब एफिशिएंसी मतलब 30 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 4, ठीक है।
तो अकेले ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या होगी? ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या होगी? ये तो एफिशिएंसी निकला ना आपका। तो एफिशिएंसी निकल गया आपका। दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करें, 3 से डिवाइड कर देंगे, 10 तो 40 आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, एफिशिएंसी आपका 40 आ जाएगा, मतलब 40 दिनों में ये कम कार्य कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपको प्रूव करने के लिए चाहे तो क्या कर सकते हैं, आपको 40 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, नहीं तो एक आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 टोटल दे दिया आपका, 4 या 12 और एक 4 या 30 डेज। ठीक है, इधर भी यदि कन्फ्यूजन हो तो अपना कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्या हुआ, आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्या भाई? आगे बढ़ जाओ भाई। हाँ, ए बी की गति का अनुपात दे दिया भाई, 3:4 दे दिया। ठीक है भाई, ए और बी द्वारा 96 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए समय का अंतर इतना भाई, 96 किलोमीटर दूरी। ठीक है भाई, आपका डी सेम है। डी सेम है तो क्या हो जाएगा आपका, S1 × T1 बराबर S2 × T2 कर सकते हैं ना। तो S1/S2 बराबर T2/T1, ये आपका हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये स्पीड आपका ये हो गया। तो ये स्पीड हो गया, तो आपका टाइम क्या आ जाएगा आपका, T2 4:3 आ जाएगा। ठीक है, अब समय का अंतर क्या आ गया आपको, 4 - 3 तो 1 आ जाएगा, 1 बराबर 40 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो बी की गति क्या होगी, बी की गति क्या होगी, तो बी की स्पीड क्या है भाई, एक का वैल्यू कितना है, 3 का 4 × 12, 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा हो गया ना आपका, 2 घंटा हो गया आपका। ठीक है, बी को समय कितना लगा, 2 घंटा लगा। ठीक है, अब आपका दूरी दे दिया आपका 96, तो स्पीड क्या हो जाएगा भाई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 50/3 इंटू 5 से 15 × 2 = 17/5। इतना क्यों करना भाई, डायरेक्ट कर लेते हैं ना। तीन, नहीं भाई कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है भाई 5 से 15 × 2 = 17/5, -5 × 10 = 3, 13/5 -4/20। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। 17 में से 3 13 गया था, 4/5 -4/20। इसका हर बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना, नहीं 4 से गुना करेंगे ना, तब ना बराबर हो जाएगा। 4 × 4 = 16, में से 4 गया 20। ठीक है, 12 में से बटा 20, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 3/5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 50/3, ये गुना में है ना, गुना करेंगे 3/5, 10 आ गया आंसर। ठीक है, और 10 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, ए बी से 25% कम है, क्या है, बी सी बी से 20% अधिक है। ए बी ए से 25% कम है, ए से 25% कम है। ठीक है, अपन कर लेते हैं, 25% कम है, 75 आ गया। सी बी से 20% अधिक कुशल है, बी से 20% अधिक कुशल है। कर लिया, 25 ए बी सी। ठीक है, 25 × 75, 25 × 100 और 20 × 5 = 100 और 20 × 120। ठीक है, सी ए सी कितने प्रतिशत अधिक है, कम कर लेते हैं अपन, 34 × 18। अपना सी ए और ए का निकालना है ना, 5 के 20, तो क्या कह सकते हैं इसमें, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितने कितने प्रतिशत कम है, 2 ए से ना, 20, 10, 10% हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस 2 आ गया, कितना पे, 20 पे आ गया। ये सही है ना, तो 20 × 5 = 10। ठीक है भाई, 10% कम है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, समीकरण को हल करना भाई, 98, 14×7 = 98 कर लेते हैं। 7 × 14 गुना 2 इंटू 3.3 3 6 1 7 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे 7 माइनस आ गया आपको, 43 + 1.3। ठीक है, 14, ये तो फिर वही आ गया भाई, नहीं वही आ गया ना, ये तो आ गया, 3 3 6 1 7 आ गया। ठीक है, 14, 14×7 = 98 आ गया, और 43 में कम करो भाई, 8 में से 3 गया 5 और 9 में से 4 गया 5, और 56.3 आ जाएगा, 56.3। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पुस्तक के मूल्य में प्रत्येक वर्ष इतना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, वर्तमान मूल्य इतना है, 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। आसान क्वेश्चन है भाई, 6/5, 6/5। ठीक है, 25 25 625, 6×6 = 36 गुना 25, 25×150, 15 25 या 75, 10 85 5 90, ये आ गया ना। 25 या 75 और 15 कितना आ जाएगा भाई, 90। ऑप्शन नंबर सी,
गलत तो नहीं है ना? सोचा कि 36 9 का मल्टीपल होगा ही, 8 5 13 80, ऐसे भी हम लोग 9 का मल्टीपल देख के इसको टिक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं भाई। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धन 8 वर्षों में तिगुना हो जाता है भाई। 8 वर्ष में तिगुना हो जाता है भाई, 200/8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 200 के 8, 25% आ जाएगा। ठीक है, ब्याज दर कितना है? 25% आ गया। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये आयत का परिमाप ये दे दिया भाई, 2 × L+B आपको दे दिया कितना? 48 आ गया। L+B इतना हटा 24 आ गया। ठीक है, L+B 7 5 12, x बराबर इतना आ गया। तो भाई x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आयत की लंबाई के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन। क्या 2 आ गया? इसकी लंबाई क्या हुई? 7 14 आ गया। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr14 हो गया भाई, है ना? 7 दूनी 14, 22 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, चलिए। राम ने एक वस्तु को 440 रुपये में 20% छूट पर इस प्रकार बेचता है कि 10% लाभ होता है। अच्छा भाई, यानी 80% बराबर, एक सेकेंड भाई, 35% लाभ कमाना चाहती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 35% का लाभ कमाना चाहती है, इसको भी देख लेते हैं। 5 7 35, 5 × 10 27। 9 का मल्टीपल हमेशा होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। क्या एक ही ऑप्शन दिख रहा है? हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, हम सीधा इसको 540 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या गलती तो ऐसा नहीं कर रहे हैं हम? 35% का लाभ कमाना चाहते हैं, जो भी होगा उसका 35% हो जाएगा आपको कितना? 5 7 35, 5 × 10 20 से 27, 27/20, ये जो भी होगा ये कटेगा। और 27 9 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। 9 × 54 और तो कुछ नहीं है भाई जी। डेफिनेटली भाई हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक समचतुर्भुज के दो विकर्ण की लंबाई आपको दिया हुआ। समचतुर्भुज देख लेते भाई। समचतुर्भुज दे दिया, ये दे दिया है और ये दे दिया। ठीक है, दो विकर्णों की लंबाई 10 है और 15 है। अच्छा, 18 सेंटीमीटर आधार वाले एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा? आधार समकोण त्रिभुज है भाई, 18 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। 18 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज ऊंचाई, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का तिगुना है। अच्छा भाई, दो आपको दिया हुआ ये है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ D1 × D2, 10 × 15, 5 15 5 75। ठीक है, ये आपका हो गया, आपका एरिया हो गया। ठीक है, अब इसका क्या कह रहा है कि जबकि त्रिभुज का ये त्रिभुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज क्षेत्रफल का तिगुना है, तो 75 तिया कितना हो जाता है? 5 तिया 15, 7 तिया 21 22, 225 हो जाता है। ठीक है भाई, ये इसका एरिया हो गया 225। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया आपको निकालना है, ये दे दिया है। ठीक है, आधार आपको दे दिया, तो अपना हाइट क्या होगा भाई? 1/2 इंटू आधार इंटू एच बराबर 225। दोनों में 18, 9 का मल्टीपल होगा, ये भी 9 दूनी 18, 4 9 5 45, 25 आंसर आएगा क्या? यस, 25 आंसर है। 25 आंसर को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही पूछ रहा है ना, समकोण आधार वाले ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 13 और 14 दोनों से विभाज्य हो। 13 और 14 दोनों से विभाज्य, 13 और 14 दोनों से विभाज्य हो। 14 14 दूनी 18, 14 तिया 42, 2 हासिल 4, 14 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 4 18, 182 से डिवाइड होना चाहिए। 18 पंचे 90, ये तो कट रहा भाई, सिंपल दिख रहा है ना। 18 पंचे 90 हो गया, 5 दूनी 10, 910 दिख रहा है, ये तो दिख रहा है अपना। 3 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 13 और 14 दोनों से विभाज्य हो? तो 18 पंचे 90 और 13 चौके 52, 2 13 5 18। ठीक है भाई, यही ऑप्शन तो दिख रहा है अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं कट रहा है। 18 पंचे 90, 18 छके 108। नहीं, अच्छा नहीं दिखा। 987 सही है, ऑप्शन के हिसाब से तो यही सही लग रहा है अपना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2010 भाई, क्या करें इसको? बनावे नहीं, इसको मार्को रिव्यू करते हैं, पहले आगे देखते हैं। ठीक है, 12 kg, 12 रुपये प्रति केजी चावल, कितनी चाय, क्या कह रहा है भाई? 12 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली कितनी चाय को 18 रुपये प्रति केजी की 3 kg चाय के साथ मिलाया जाए ताकि 41 रुपये प्रति केजी मिश्रण प्राप्त हो? अच्छा भाई, 12 रुपये प्रति केजी है, एक है 18 रुपये प्रति केजी है। ठीक है, ये आपको कह रहा है 3 kg चाय, ये कितना, ये आई डोंट नो। ठीक है, और ये आपको कह रहा है 14, तो अपन डिफरेंस, ये आपका एलिगेशन निकालते 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2:1 आ गया। ठीक है, एक का वैल्यू आपको 3 दे दिया है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? एक का वैल्यू 3 है, 2 का वैल्यू 6 आ जाएगा ना।
तो 6 को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्राइंगल देख लेते हैं भाई। एल और एम आपको 90 डिग्री दे दिया, ठीक है भाई, ये आपको 90 डिग्री दे दिया, ठीक है, एम 90 डिग्री है। एम एन जो है, एम एन 1/√2 है एल एन का 1/√2, तो भाई इसको हम एक मान लेते हैं। नहीं, हम इसको क्या मान सकते हैं, एल एन का 1/√2 है ना, इसको हम क्या मान लें यार, चलो इसको हम √2 ही मान लेते हैं, ठीक है, मतलब हमको जो आसान लगे हम वो कर रहे हैं, ठीक है। 1/√2 है तो हम √2 मान लिए इसको, ठीक है। और एम एन क्या आ जाएगा, 1/√2, तो √2 का 1/√2 तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। एन एल एम का माप क्या होगा, एन एल एम, अच्छा ये एंगल क्या होगा, अच्छा तो हम इसको तो निकाल सकते हैं ना यहाँ से। तो एक तो आधार हो गया, और आधार बटा कर्ण क्या आएगा आपको, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाता है, 1/√2, और 1/2 1/√2 45 डिग्री भाई आंसर आ जाएगा तब तो यहाँ पे। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाता है, 30 1/2 1/√2 √3/2, ठीक है भाई, 45 1/2 1/√2, तो भाई ये तो 45 डिग्री आएगा आपका यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी एंगल तक आपको मान आपको 45 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एन एल एम जी 45 डिग्री, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जो 12 16 21 से भाग देने पर 4 शेषफल बचे। 4 शेषफल बचे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 9 का मल्टीपल नहीं, 7 का मल्टीपल है, 5 भाई कर ही लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 चौके 12, 16, 3 7 21, ठीक है भाई। 4 4 चौके 16, और ये 7 चौके 28, 28 और 12, 12 96 के 6, हासिल में 12 दूनी 24, 9 24 24 9 4 13 33, 336 आ गया, ठीक है। प्रत्येक दशा में 4 शेष पर बचना चाहिए, तो 336 + 4 340। ऐसे भी यदि हम लोग करना चाहें तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 10 आ जाता, 12 96, 4 आ जाता, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 32 20 16 4 आ जाता, ठीक है। 21 का 21 तो आ जाएगा आपको 21 6 दूनी 12 126, ठीक है। ऑप्शन अपन अपना सही है ऑप्शन भाई, 340। आगे बढ़ते हैं अब। एक समांतर श्रेणी का 5वां पद ये, 16वां पद ये दिया हुआ, समांतर 29वां पद क्या होगा, ठीक है भाई। हाँ, 17वां पद है, 16वां पद क्या कर सकते हैं, A + 15D, ठीक है, बराबर 50। 5वां पद क्या है, A + 4D बराबर 17, ठीक है भाई। डिफरेंस कर लेते हैं अपन, ये कट जाएगा, 11D आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 37 नहीं 33 आ जाएगा, D बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो A + 4D 4×3 = 12 बराबर 17 आ गया, तो A बराबर 5 आ गया, यानी आपका पहला लेटर 5 है, 3 3 का गैप है, 8 आ जाएगा, फिर 5 3 8 3 11, ऐसे ही करते करते 14 आ जाएगा। डैश डैश करते हुए हमको 29वां पद हमको निकालना है। तो 29वां पद के लिए क्या कर सकते हैं, A + 28D हम कर देंगे ना, A आ गया 5, 28 आ गया, 28 गुना 3 तो कितना आ जाएगा भाई, 8 3 24, 4 हासिल, 2 3 6 2 8 और +5 89 आएगा, आंसर है 89। हाँ 89 यहाँ है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई क्या करें इसको, बाद में बनाएंगे इसको, आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्या दिया हुआ है, x⁴ माइनस 14x² + 1 बराबर 0 दिया हुआ है, अपना निकालना x + 1/x। अच्छा भाई, स्क्वायर यदि हम करते हैं निकालते हैं इसमें से कॉमन, तो x² माइनस, ए भाई माइनस नहीं, +1/x², और इसको +14 आ जाएगा ना, नहीं यहाँ पे आपको माइनस ही 14 आएगा, उसको उधर ले जाएंगे तब जाके 14 होगा, ये तो जीरो मतलब उस साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो x² + 1/x², ये -14 उधर चलेगा तो +14 आ जाएगा। अब हमको इससे नीचे लाना है, तो क्या कर सकते हैं इसको, इसमें नीचे मतलब इसके नीचे लाना है, यानी x + 1/x लाना है, तो +2 करेंगे, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन से भी अपना कर सकते थे, यहाँ पे ये थे x² बराबर 14 आपको दिया हुआ है, तो 4 चौके 16 में से 2 गया 14 आ जाएगा। ऑप्शन से भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये sin² 42, और ये तो वाई 1 हो जाएगा, और cot² 30 डिग्री, भाई 10 30 डिग्री हो जाता है 1/√3, तो √3 3 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन अपना सेकंड। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये क्या कह रहा है, R P R S
क्या पी आर एस आपको ये एंगल दे दिया आपको 70 डिग्री। अच्छा तो पी क्यू एस क्या होगा? ये कैसा क्वेश्चन है भाई? सेम चाप पे इनके सेंटर पर सरकमफेरेंस पे सेम एंगल बनाएगा ना। ये भी 70 तो ये भी 70 होगा ना। पी क्यू एस डेफिनेटली भाई 70 ही आंसर होगा ना इसका भी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया आपका? 24% की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश के कितना रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अच्छा अच्छा, 24 दूनी 48, 24 576 होगा। 48 5 53.76, 5 3 8 8 8 8 6 14 7 21। हम यदि इसमें क्या करना चाहे, हम इसमें क्या करना चाहे, 3 3 1 4 पॉइंट तो होगा ठीक है। 7 का मल्टीपल होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं, एक सेकंड देख लेते हैं। 5 3 8 8 6 14 7 21, 3 का और 21 है ना भाई। 3 का तो मल्टीपल होगा डेफिनेटली। 5 2 7 1 8, 3 11 4 15, ये भी है। 3 2 5 2 3 3 6 2 8 5 13 6 19 नहीं होगा। 5 4 9 2 11 3 14 नहीं होगा। 6 5 11 2 13 2 15 3 18, ओहो अब तो काटना ही पड़ जाएगा। करते छोचा के 36, 3 6 7 42, 3 45 5 हासिल 4, 6 18 4 22 के 2 हासिल 2, 6 5 30 2 32। यहाँ बैठाओ, यहाँ पे 332 25.60, 32 25.60 ये आंसर अपना हो जाएगा। हमको तो यही निकालना था ना, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर ये दिया भाई, डिफिकल्ट लग रहा है ये तो भाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पी क्यूब क्यू क्यूब और माइनस आर क्यूब आर थ्री पी क्यू आर। पी क्यू आर बराबर 0 यदि हो जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा टोटल ना भाई। कर लेते हैं भाई, 3.432, 4.123, 7.5। ये तो भाई 0 हो जाएगा डेफिनेटली, ये 0 होना चाहिए। यस, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? एल एम एन ट्राइंगल, एल एम और एन। एम एन का आंतरिक समद्विभाजक ओ पे मिलता है। एम एन का आंतरिक समद्विभाजक, ये एंगल बराबर ठीक है ओ पे मिलता है। एम ओ एन क्या होगा? एम ओ एन ये एंगल क्या होगा? एन एल एम, एन एन एल एम ये एंगल आपको दिया हुआ 50 डिग्री। चलो भाई, 50 डिग्री दे दिया तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 प्लस एंगल ए का हाफ, ये एंगल निकल जाएगा। ये 50 दे दिया, 25 प्लस 90 9 2 11, 115 डिग्री हो जाएगा भाई। क्या कोई डाउट है क्या इसमें? 9 2 11 115 डिग्री। आसान मैथ का लग रहा है क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। इंग्लिश तो एकदम फाड़ दिया भाई अपना। अब देखते हैं ये 75 नंबर का क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। ठीक है, कंपनी ए का अधिशेष उत्पादन, यानी क्या कह रहा है भाई? उत्पाद और मांग। कंपनी सी के अधिशेष उत्पाद मांग से कितने पर अधिक या कम है? ठीक है, करते हैं। ए का अधिशेष मांग आपका उत्पाद मांग कंपनी टोटल है ना, करना पड़ेगा ना। तो 7 5 12, ठीक है भाई, 12 के आ गया ए का। सी हो जाएगा ए बी सी, 11 10 21 हो जाएगा भाई। कितने प्रतिशत कम है? 12 9, किससे? 21 से। 3 3 3 7 21 भाई, 7 भागा 7 चौके 28, 2 7 21, 43% के लगभग होना चाहिए। ये क्या दिख रहा है भाई? इंग्लिश करे क्या इस पर? क्या बोला यहाँ पे? ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन माइनस डिमांड है। ओके, ए का प्रोडक्शन माइनस डिमांड, प्रोडक्शन आपका ये हो गया 5, 2 होगा, 2 के हो गया ठीक है भाई। और भाई सी का आपका सी इधर हो गया। प्रोडक्शन माइनस डिमांड, प्रोडक्शन आपका ये हो गया 11,000 और 10,000 1 के, ठीक है। सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी, चलो भाई अब इसका ज़रूरत नहीं है अपना, अब हिंदी कर लेते हैं। चलो ये है ठीक है। सी के, सी से कितने पर अधिक या कम है? सी से एक सेकेंड भाई, इससे कितना अधिक या कम है भाई? अधिक है 1, किससे? सी से भाई, 100% है ना, 100% आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, ये हो गया मैथ्स का कंप्लीट। अच्छा मैथ्स में बहुत क्वेश्चन छोड़े हैं भाई, 63।
और भाई कौन सा छोड़े, 68, अरे यार, और कौन सा, 81 नहीं, इधर आ गया, 41 नहीं तो इधर आ गया, 63 को पहले बनाते, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, 2010-2012 में नहीं बिकने वाले मोबाइल की संख्या, 2010-12 में नहीं बिकने वाले मोबाइल की संख्या, नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर, ठीक है, 11, और नंबर सोल्ड, ठीक है भाई। तो 400 भाई, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 है ना, तो 20 25 100, तो 20 40 60 80 100, ठीक है भाई। तो एक तो 400 हो गया, क्या कह रहा है, 2010 और 12 में, 10 में देख लेते हैं अपन, 400 और 280, 400 280 बच गया 120, ये आपका नहीं बिका, ठीक है, ये तो बिकने वाला है, ठीक है। 2010 का हो गया, और 2012, तो 420 में से 380 घटाएंगे तो 40 आएगा, 20 20 40 का डिफरेंस है भाई, ये 40 का 160 हो गया, ठीक है भाई। 11 13 14 में नहीं बिकने वाले मोबाइल की कुल संख्या कितना, अरे यार 11, तो यहाँ टोटल हो गया आपको 100, 120 140 हो जाएगा, ठीक है। 2011, ठीक है, उसके बाद 13 में डिफरेंस देख लेते हैं अपना, 100 का डिफरेंस है भाई, ठीक है। और 14 में क्या होगा, ये होगा 20 40 60 80, ठीक है, क्योंकि एक गैप 20 के बराबर है तो हम लोग सीधा गैप को ही जोड़ लेते हैं, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 8 4 12 2 1 320, ठीक है। नहीं बिकने वाले मोबाइल की संख्या का कितना प्रतिशत भाई, एक 160 बाय, ये तो आपका भाई 50% हो गया, ये तो कहीं गलती हो गया क्या, 4 2 6, ठीक है, 140, 8 4 12 2 1 320, 16 2 32, ठीक, तो 50% नहीं है, क्या गलती कर दी है यार यहाँ पे। 2010-12 में नहीं बिकने वाले मोबाइल की कुल संख्या, इतना नहीं बिकने वाले मोबाइल की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, 2010-12 में नहीं बिकने वाले मोबाइल, नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड, ये हो गया नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर, तो भाई गैप कितना हो जाएगा आपको, 100 120 का गैप यहाँ हो गया, 20 40 60 80 100, ठीक तो है भाई, 120 इधर हो गया 2010 के बाद, 2012 का निकालना है ना भाई, 20 20 40 हो जाएगा भाई, तो 160 तो हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, नहीं बिकने वाला, 2011 13 14, 11 13 और 14 में, तो 11 में कौन कितना मोबाइल नहीं बिका है, तो 120 140 मोबाइल नहीं बिका है, तो इधर हो गया 140 नहीं बिका है, और 13 में क्या हो गया भाई, 20 40 60 80 मोबाइल नहीं बिका है, ठीक है। 2014 में कितना नहीं बिका, 20 40 60 80 मोबाइल यहाँ भी नहीं बिका है, 18 16 4 20, 300 हो गया, बताओ कैसे कैसे हम जोड़ रहे थे यार, डबल जीरो गया, 3 भागा 160 भाई, 3 5 6 15 हो गया, ठीक है भाई, 1 3 3 53 पॉइंट समथिंग आएगा ना, यस, आगे बढ़ते हैं भाई। 68 में क्या है कि, एक सेकंड, ये तो हमने कम कर दिया ना, हाँ, ABCD ठीक है, ये दिया हुआ ठीक है, ध्यानपूर्वक अपना देखना होगा, चलो भाई देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। यदि हमारा डी में रहने वाले बच्चों की संख्या, ABCD, डी में 72 डिग्री, 72 डिग्री बराबर आपका 216 दे दिया, ठीक है भाई, 1 डिग्री बराबर यहाँ पे आपको 3 दे दिया है, 72 दिया, ठीक है। बी और सी में रहने वाले बच्चों की कुल संख्या, बी और सी में रहने वाले बच्चों की कुल संख्या, बी और सी में, ये हो गया भाई 10 हो जाएगा, 9 4 13 14 4 हासिल 1 7 6 13 14, 144 डिग्री, ठीक है भाई। रहने वाले बच्चों की संख्या, ए में रहने वाले बच्चों की संख्या के बीच का अंतर क्या है, ए में रहने वाले बच्चों की संख्या 90 हो गया, इधर आएगा 4 9 5 14, 54 गुना 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 9 का मल्टीपल तो ऐसे भी है, अच्छा सब 9 का मल्टीपल, ठीक है, 4 3 12 5 से 15 16, 162 अंतर है, 162, ठीक है भाई। मैथ्स हो गया पूरा भाई, मैथ्स का क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अब आते हैं किस पे, रीजनिंग पे आते हैं भाई, रीजनिंग भाई, अच्छा खासा रीजनिंग भी ठीक ठाक पूछा भाई। एप्पल फ्रूट्स टोमेटो नहीं होगा क्या यहाँ पे, नहीं होना तो चाहिए भाई। 8 नंबर में क्या है, स्पेन यूरोप इटली, यूरोप आपका हो गया महादेश, ठीक है, इटली और स्पेन, नहीं भाई गेम नहीं खेल सकते इसमें। 13 में क्या है और 14 में क्या है, ये छोड़ दिया, उसके बाद भाई 13 14 छोड़ दिए ना। देखते हैं भाई, TEACH, अपना पकड़ इतना बढ़िया है लेकिन फिर भी यहाँ पे नहीं पकड़ा रहा है भाई, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो 20 5 25 3 8 प्लस 8 किया है, इसमें कितना किया, 5 2 7 2 किया है, इसमें क्या किया, 2 किया है, ठीक है। सी में +5 किया और 8 में क्या किया है, 8 और यहाँ पे 12 किया है, CRANIUM, ठीक है, CKWCMNR,
राशि को यहाँ पे रखने से फायदा है क्या? एक में दो जोड़ा 18। नहीं यार, समझ से परे हो रहा है ये तो, है ना। और कौन सा क्वेश्चन छूटा? 33, 35, 41। AEPC का क्या अर्थ है? तुक्का लगाते हैं भाई। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है थोड़ा बहुत ठीक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। 41, 42 में क्या है? भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान। नहीं भाई, इतना भी नहीं लगाना है अपना। 42 को छोड़े, आगे देखते हैं भाई। इंग्लिश 80 नंबर। ओहो, ये भी छूटा हुआ था यार। द मोस्ट इम्प्रेसिंग, अच्छा एक बार 84, ये भी था। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यही लगाते हैं भाई, एक नंबर, ठीक है। 91, ये तो नहीं पता भाई, डेफिनेटली नहीं पता था। साउंड्स लाइक ए नाइस सर्वाइवल टिप टू स्टोर अवे, बट is it really that easy? Turns out you may have heard such a plant would not last long in arid habitual habitat filled with thirsty animal. You may have heard you can get water from a cactus if you are ever lost and dehydrate in a desert. Turn out a cactus is not actually a spine covered basin of fresh water. Sounds like a nice survival tip of store away, but it समझ में नहीं आ रहा इसमें यार। 80, the most pressing problem it caused। 11 मिनट्स भाई, छोड़ दे रहे भाई। 91 मैंने अटेम्प्ट तो लिया है, देखते हैं क्या होता है भाई। अच्छा क्वेश्चन था रीजनिंग का, मतलब जीके का भी, मतलब ठीक ठाक है, देखते हैं। ओके भाई, इंग्लिश भाई डुबा के ले गया भाई इंग्लिश। एक सेकंड भाई, यहाँ पे आपका ये तो ठीक हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, आवाज़ आप लोगों तक जा रही होगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे। भाई ये ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अपने? एक प्लस पॉइंट क्या है ना भाई अपना, मैथ्स आसान तो है भाई, ठीक है। मैथ्स में जो अपना मार्क्स बना है ना, मैथ्स में आया भाई मार्क्स अपना। अरे कहाँ गया ये? मैथ्स में अपना मार्क्स भाई 50 में 50 बना है। ये एक मेरे लिए थोड़ा सा चीयरअप का बात हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद रीजनिंग में 41.5 मार्क्स, ठीक है। और जीके में 34 नंबर। मतलब 34 नंबर भाई ठीक है अपना, क्योंकि 34 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल है भाई, क्योंकि मेन एग्जाम है अभी तो भाई। ये आपका लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है। यदि आपका अच्छा पेपर, मेन पेपर में यदि इतना नंबर आ रहा है तो आप वाओ के पात्र हैं भाई, ठीक है ना। क्योंकि भाई ये आपका 34 नंबर लाना आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। जिसका जीके में अच्छा नंबर आ रहा है तो सोचिए वो 100% वो 150 प्लस मार्क्स जरूर लाएंगे। ये डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में अपना हो गया है, हवा निकल गया भाई इंग्लिश में। 29 नंबर हमको लग रहा है ना, इंग्लिश का लेवल अच्छा खासा पूछा रहा है, ठीक है। और क्या ही बता इसमें, वहाँ टोटल नंबर अपना आया हुआ है। एक सेकेंड भाई, टोटल नंबर अपना आया 154.5। टोटल नंबर या भाई, चाहे पेपर आसान हो या चाहे हार्ड हो, कुछ भी यदि आसान में भी यदि 50 में 50 आ रहा है तो एक थोड़ा सा अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होता है। तो वही वही खुशी हमें मिल रही, 50 में 50 आया मैथ्स में। लेकिन हाँ, मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये सिर्फ मेरा ही नहीं आएगा, आप में से बहुतों का 50 में 50 आएगा। रीजनिंग में भी 50 में 50 आएगा। बट मेरे लिए ये बहुत दिनों के बाद मैं ऐसा नंबर देख रहा हूँ, टोटल नंबर देख रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा खुशी अपने आप में हो रही है हमें। तो भाई पेपर अपना आसान था। और पेपर बिल्कुल ये मैथ्स का पेपर आसान था। हाँ, ये इंग्लिश को हम कह सकते हैं कि इंग्लिश थोड़ा सा टफ था, ठीक है। और बाद बाकी जो है सो आप अपने हिसाब से भी इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो भाई यही था अपना पेपर। और अभी हम लोग इस वीडियो को करते हैं एंड। और आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है, तो ज़रूर इस वीडियो को पसंद कीजिए। आप पसंद कैसे करेंगे? तो भाई लाइक बटन कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आप हमसे अपडेटेड रहे। पल पल की खबर, पल पल की नज़र आप पे बनी रहे इस वीडियो में, ठीक है। तो भाई हम करते हैं इस वीडियो के एंड, और यहीं पे लेते हैं आपसे विदा। और फिर कल मिलेंगे एक नई प्रैक्टिस सेशन के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट।